तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप जहां होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं प्रतिभा मौर्य और मैं आई हूं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 9, मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं आप टॉपिक की ओर, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो चैप्टर नंबर 9 है मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स। ठीक है, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स, जो बेसिक्स होता है इसका। चैप्टर नंबर 9, मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स। मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे। मल्टीप्लिकेशन इज अ मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे शॉर्ट वे of adding the same adding the same number again and again. मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे ऑफ एडिंग द सेम नंबर अगेन अगेन एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन। सेम नंबर को ऐड करता है बार बार। ठीक है, अब चलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? अब हम बात करेंगे डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या होता है? अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, तो आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन। ठीक है, आपसे कोई अगर क्वेश्चन करे तो आप क्या बोलोगे? मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन कोई पूछ ले तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन। ठीक है, तो एग्जांपल है आपका, फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे करेंगे? 2 + 2 + 2 + 2 तो ये अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, वी कैन राइट एज वी कैन रिटन एज। आप ऐसे भी इसे राइट कर सकते हो। जो 2 है वो पहले लिख दोगे। ठीक है, 2 है और 2 कितनी बार है, कितनी बार ऐड किया गया? 1 2 तो मल्टीप्लाई करके 3 बार में। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, तो आप इसको ऐसे तरीके से भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ गया 6। आंसर आ गया 6। ठीक है, तो चलते हैं आप जो टॉपिक नंबर है आपका, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन क्या होता है? ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको क्लियरली समझा देती हूँ। एग्जांपल है आपका, एग्जांपल क्या है? ये एप्पल है। ठीक है, ये जो है ये एप्पल है। 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल, इसको आप ऐड करोगे तो कितने एप्पल्स हो जाएंगे? 6 एप्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, 6 एप्पल्स हो जाएंगे, 6 एप्पल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका ये। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए 2 एप्पल्स है, 2 + 2 + 2 = 6। 2 + 2 + 2 = 6। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 2 है उसको पहले लिख दोगे 2। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। इसका भी आंसर क्या आ गया? 6। सेम आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था वो सेम यही क्वेश्चन है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपका? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं रिपीटेड एडिशन में। एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, क्या है आपका रिपीटेड एडिशन में? 1 * 2 + 3 ठीक है, 1 2 3 + 1
2 3 प्लस 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो ये है आपका 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको भी आप लिख सकते हो, सबसे पहले 3 है, ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 3 कितनी बार में 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आ गया 12। आंसर सेम आ गया। ठीक है, आंसर आ गया आपका 12। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, क्या है? 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15। अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे आप लिख सकते हो, वी कैन रिटन एज, कैसे लिख सकते हो? 5, सबसे पहले 5 नोट डाउन कर दोगे, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2, कितनी है, कितने 5 है, 1 2 3, तो 5 3 15, आंसर आ गया 15। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 टाइम्स टेबल, सबसे पहले आता है 1 टाइम्स टेबल। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, बस 3 तक लिखूंगी। 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 टाइम्स टेबल, टेबल क्या होता है? ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आ गया 2 टाइम्स टेबल, 2 टाइम्स टेबल। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा 10 तक, 10 के आगे भी जाता है। ठीक है, तो ये 5 तक कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स टेबल। अब चलते 3 टाइम्स टेबल पे। ठीक है, तो इसको भी 5 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 15। ठीक है, इसको भी आप कर ही लो 5 तक, अब ये सब हो गया तो ये भी कर ही लो। ठीक है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3, 3 टाइम्स टाइम 1 2 3 तक। ठीक है, तो अब है कुछ आपका हो गया रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, रियल लाइफ जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 पैकेट्स हैव 2 कैंडीज, जो कैंडीज हैं, कैंडीज 3 पैकेट्स हैव 2 कैंडीज ईच। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा 3 पैकेट्स हैव 2 कैंडीज, जो 3 पैकेट्स है आपका, उसमें तीनों में 2 2 कैंडीज हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ये कैसे हम लिख रहे थे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस
2 + 2 + 2 = 6, मतलब कि टोटल हो गए 6 कैंडीज। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? वी कैन एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 3। कैंडीज कितनी थी तीनों में, मतलब कि ईच तीनों में दो दो कैंडीज थी तीनों पैकेट में, तो आप कर दोगे 2 × 3, मतलब कि 6 कैंडीज। ठीक है, तो आंसर हो गया 6 कैंडीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रोज हैव 3 चेयर्स ईच। ठीक है, चेयर्स, तो सबसे पहले चेयर बना लो। सॉरी, जैसे भी हो, ठीक है, मुझे उतना मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं है। चेयर ही समझ लो आप लोग ये है। ठीक है, 4 rows have 4 rows have 4 rows have 3 chairs each, 3 chairs each। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है 4 rows, मतलब बता रहा है 4 rows है आपके पास, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, चारों में तीन तीन चेयर है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सारी जगह चेयर रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 + 3 + 3 + 3 = 12। टोटल चेयर्स हैं आपके 12। 4 रोज है, उसमें चारों रोज में तीन तीन चेयर्स रखे गए हैं, तो टोटल कितने चेयर्स हुए? 12 हो गए हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी कैन रिटन एज वी कैन रिटन एज 3 × 4 = 12। तो आंसर आ गया 12, 12 चेयर। वी हैव 12 चेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना? तो ये हो गया आपका, मैं बता देती हूँ, ये देखिए, ये मान लीजिए कैंडी का पैकेट है, 3 पैकेट, जिसमें सिर्फ दो दो कैंडीज है, दो दो कैंडीज है, 1 2 1 2। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रफ करके आगे बढ़ती हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको कराती हूँ। ये थे आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3 4 5, तो टोटल क्वेश्चन है आपके 5 पूछा है। 2 + 2 + 2, एंड उसके बाद क्वेश्चन है 3 + 3 + 4 × 2। ठीक है, 5 × 2, 5 × 2। ठीक है, राइट लिखा है, राइट मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 + 2 6 होता है। ठीक है, 3 + 3 9, 9 + 3 12, ये हो गया 12, सॉरी 9 हो गया, सॉरी सॉरी, ये हो गया 3 + 3 6, फिर +3 9। ठीक है, तो ये 4 × 2 8, 5 × 2 10, सॉरी। अब कुछ है लास्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। राइट 2 + 2 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2, मतलब कि 4 2 को एज अ मल्टीप्लीकेशन लिखना है। तो ये कैसे होगा? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसको कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन है आपका 2 + 2 2 + 2, वी कैन रिटन एज वी कैन रिटन एज, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। वो मल्टीप्लीकेशन में पूछा है, कैसे लिख सकते हैं? तो 2 सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है, तो आंसर हो गया 8 हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब कुछ क्विक रिवीजन करा देती हूँ मैं आपको, आज क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे के टॉपिक पे, क्विक रिवीजन कर लो आप लोग। क्विक रिवीजन, 1 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 12 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 26 + 2 = 28 + 2 = 29 + 2 = 30 + 2 = 31 + 2 = 32 + 2 = 33 + 2 = 34 + 2 = 36 + 2 = 37 + 2 = 38 + 2 = 39 + 2 = 40 + 2 = 41 + 2 = 42 + 2 = 43 + 2 = 44 + 2 = 45 + 2 = 46 + 2 = 47 + 2 = 48 + 2 = 49 + 2 = 50 + 2 = 51 + 2 = 52 + 2 = 53 + 2 = 54 + 2 = 55 + 2 = 56 + 2 = 57 + 2 = 58 + 2 = 59 + 2
तो क्लास फर्स्ट का 2 और चैप्टर बचा है 10 एंड 12, ठीक है। तो वो भी मैं आपको 2 दिन में करा दूंगी। उसके बाद हम चलेंगे क्लास सेकंड पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्विक रिवीजन, आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, एंड हमारे कौन कौन से डाउट्स क्लियर हो गए। मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन इज रिपीटेड एडिशन। तो हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, जो मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन उसमें होता है, ठीक है। अब हो गया, हमने क्या पढ़ा, इसको कैसे राइट करेंगे, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन एज अ मल्टीप्लिकेशन कैसे राइट करेंगे, तो ठीक है। तो ये हो गया आपका 2, और 2 कितने बार है, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा है, मान लीजिए 4 3 है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद देन मल्टीप्लाई, फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 4 3 12, ठीक है। आंसर हो गया 12। अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन हेल्प्स अस कैलकुलेट फास्टर। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हेल्प करता है फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेट कर सके हम कोई भी डिजिट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हेल्प्स अस कैलकुलेट फास्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्विक रिवीजन जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी मैंने आज आपको टॉपिक्स क्लियर कराए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको छोटी छोटी स्टेप्स एकदम अच्छे से क्लियर कराया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 एंड 12। नेक्स्ट 2 और वीडियोस बचे हुए हैं जो क्लास फर्स्ट का है, ठीक है। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 2 का मैथमेटिक्स। सारे जो चैप्टर्स है वो मैं आपको लाइन वाइज कराऊंगी। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हमने क्लास फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट कराना है, सेकेंड, फिर देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे ही हम सारे क्लासेस का लाइन वाइज चैप्टर्स क्लियर कराते जाएंगे, ठीक है। जो भी आपका बेसिक्स होगा वो सारा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी चीजें जो मैंने आपको वीडियो में समझाई है वो आपको नहीं समझ आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेजेस कर सकते हो, ताकि हम उस डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।